हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। मैं हूं चंद्रशेखर सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी का ये सेट नंबर 2। इसके पहले जो है हम लोग जो है सेट नंबर 1 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी के रिक्वेस्ट पर जो है दूसरा वीडियो इसका लेकर आ चुके हैं सेट 2 में, और इसका भी सारा क्वेश्चन करा देंगे कम्प्लीटली। इसमें क्लास 10th वाले का जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वह कंप्लीट जो है इसमें दिया हुआ है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आसानी से जो है एग्ज़ाम में जो है आप पूरे का पूरा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है इसको क्लास में। जो भी बच्चे पढ़े हैं या ऑनलाइन पढ़े हुए हैं वे बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म, बौनापन। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं या चीनी की बीमारी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो है किससे होता है? चीनी की कमी के से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो राइट आंसर आपका बी है, आयोडीन की कमी से। हाँ ठीक है, तो ग्वाइटर रोग जो होता है, घेंघा रोग, वह जो है किसकी कमी के होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हार्मोन है, यहाँ पे एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन है, पहला ऑप्शन है एड्रीनेलिन TSH, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर आपका डी होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, वो अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। हो जाएगा, याद रखिएगा इसे भी। चलिए ये 5वां नंबर प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कौन है इसमें? तो पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा है यकृत, तीसरा एड्रिनल और चौथा है अग्नाशय। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अग्नाशय। ओके, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? शरीर का कौन, यहाँ पे शरीर की स्थिति और संतुलन को कौन अनुरक्षित करता है? मस्तिष्क के भाग को बताना है। तो 6 का पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। रक्त की कमी के कारण, रक्त में आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी हो जाता है तो आपको जो है लौह युक्त साग सब्जी खाने को बोला जाता है, जैसे फल वगैरह जो है आपको खाने को बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क
बताना है कि किसका हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क का। चलिए 10वां प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या इनमें से सभी? तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 10 का डी। ओके, चलिए 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, ये तो नहीं है। थायरॉक्सिन, ये भी नहीं है। एस्ट्रोजन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए डी, साइटोकाइनिन। 11 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। ओके, वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। बताना है कौन सा जो है इनमें अनैच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात ऐच्छिक क्रिया है, कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे चबाना और वमन, इसमें आपका ई जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात अब जब चाहे तभी जो है चबा सकते हैं किसी चीज़ को, यही जो है ऐच्छिक क्रिया है अर्थात अनैच्छिक क्रिया नहीं है। राइट आंसर आपका बी सही है। ओके, बी आपका 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा जो है हमारे शरीर में सभी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्जीन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये वृद्धि रोधक है यानी पौधे को बढ़ने से रोक देता है। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, बीज रहित पौधों के उत्पादक में सहायक होते हैं। जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसमें उसके उत्पादक में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। राइट आंसर आपका 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा मृतजीवी। ओके, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आ जाइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग किस तरह का होता है? हरा होता है। अठारह नंबर है, इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एथिलीन होता है। यानी ये हार्मोन है, इससे फल पकाने का काम नहीं लिया जाता है अर्थात एथिलीन राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबलम, डाइनसेफ्लॉन। तो राइट आंसर आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मेडुला राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है।
हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 21 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। अगला देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? वेरी गुड। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, कोशिका में, पादप में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये होगा मेरुरज्जु में। ठीक है, जो अचानक काम हो जाता है, मान लीजिए कि आपके आगे अचानक सांप आ जाए, गड्ढा आ जाए, तो एकाएक जो है प्रतिक्रिया या तो हम रुक जाते हैं या तो उसको जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया होती है, अर्थात मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? पादप, मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर राइट है आपका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ओके, आइए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कोशिका, मस्तिष्क, कशेरुकदंड, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर है सी, कशेरुकदंड। ओके, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदंड। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल 25 प्रश्न ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो इसे ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, डेली वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा, देखते रहिए, आप लोग जो है जुड़े रहिए। एग्ज़ाम तक सभी विषय का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और शेयर जरूर करें दोस्तों तक अपने, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।